इतनी पसंद आ गई इसको तो मुझे घर ले चल। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकता, मौत को छू के आ सकता। आज अंदलीब सुल्तानपुरी साहब आपके करने आया है। 20 तारीख को जाने का और 5 नंबर का बटन दबा के इसको विजय बनाने का। विजय बनाएगा कि नहीं? तो नाना पाटेकर साहब इनके समर्थन में बोल पड़े। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 20 तारीख को वोट करने जाएगा, 5 नंबर का बटन दबाकर अंदलीब सुल्तानपुरी को विजय बनाएगा कि नहीं? राजपाल यादव साहब पहुंच गए मैसेज के साथ। अबे साले तुमने तो गजब कर दिया। एक काम करो, 20 तारीख को जाना और 5 नंबर का बटन दबा के अंदलीब सुल्तानपुरी साहब को अच्छे अच्छे वोट देकर इन्हें जिता देना। बोलो जिताओगे क्या नहीं? ये मेरे जीवन का पहला ऐसा शो है जिसमें हर आवाज के बाद ताली नहीं बज रही, ढोल बज रहे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आवाजें मैं धीरे धीरे सुनाऊंगा, वक्त बहुत कम है। ये तो फरमाइश थी। हाँ बिग बॉस, ये फरमाइश है। इस आवाज ने मुझे बहुत प्रसिद्धि दिलाई पूरे देश भर में। मालिक का बड़ा एहसान है। अगर बिग बॉस हमारे अंदलीब साहब के लिए अपील करते तो वो क्या अंदाज होता। बिग बॉस आपको ये बताना चाहते हैं, अंदलीब सुल्तानपुरी साहब इस वक्त मैदान में है। क्या आप उन्हें वोट दोगे? 5 नंबर का बटन दबाकर बिग बॉस आपको ये आदेश देते हैं, 20 तारीख को 5 नंबर वाला बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से जीत दिला देना। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बस भाई, यहां पे बोलने वाले बहुत है, थोड़ा सब्र कर लो। मैं जानता हूं पेमेंट लेना है आपको। वो होता है ना, काम नहीं हुआ तो पार्टी बोलेंगे तूने बजाया नहीं, पेमेंट नहीं दूंगा। इस चक्कर में बीच बीच में बजा रहा हूं। तो खैर, मैं इससे पहले ये बातें यहां खत्म करता हूं। वो 2 जुमलेबाज, वो 2 अय्यार, 2 मक्कार जो देश को बंटवारे, देश को बांट रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, भाई को भाई से अलग कर रहे हैं, दोस्त को दोस्त से अलग कर रहे हैं, दिवाली को ईद से अलग कर रहे हैं। ऐसे 2 बदमाश जो दिल्ली में बैठ के रिमोट कंट्रोल से पूरे देश को चला रहे हैं। एक ने कहा था, हमारे देश के बाहर इतना पैसा है कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए तो आराम से आ जाएगा। दूसरा बदमाश यहां से कहता है, देखिए ऐसा नहीं होता है, ये हमारे पॉलिटिकल जुमले होते हैं। तो ऐसे जुमलेबाजों को, ऐसे अय्यारों को, ऐसे चोरों को, ऐसे मक्कारों को खदेड़ के फेंकेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह ताला। आइए बुलाते हैं एक बहुत ही शोला बयान शख्सियत हम तमाम के दरमियान बैठी हैं, आली जनाब मोहतरम हुज़ैफा आमिर रशादी साहब, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तर्जुमान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी है। तालियों के साथ इनका खैर मकदम होना चाहिए। अब बजाओ। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाजत लिखना। और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आज बांद्रा की सरजमीन पर आपके दरमियान हम तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और तमाम प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे होंगे, अपनी बात रख रहे होंगे, मगर फैसला आपको करना है कि आपके वोट का असल हकदार कौन है। आपका वोट किन लोगों की झोली में जाना चाहिए और किन लोगों की झोली में नहीं जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको सोचना जरूर है। आपको यह समझना है कि आखिर आप अपना वोट राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को क्यों दें, आखिर आप अपना वोट अंदलिब सुल्तानपुरी को क्यों दें। मेरे दोस्तों और साथियों, पिछले कई सभाओं में मैंने आपके दरमियान ये बात रखी कि इससे अच्छा मौका आपको ऊपर वाला फराहम नहीं करेगा। आप जानिए कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद क्या है। हमारे कौमी सदर कायदे मिल्लत मौलाना आमिर रशादी का मकसद क्या है और किस मकसद को लेकर के हम आपके दरमियान में आए हैं। तमाम पार्टियों को देखा आपने, इस मुल्क को आजाद हुए 70 साल हो गए और इन 70 सालों में हमने सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम लोगों को वोट किया, मगर किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचा। हमारा जो गरीब तबका है, जो मजलूम तबका है, उसको सिर्फ वोट बैंक की मशीन बना करके रखा। हमारे कौमी तर्जुमान आज मौजूद नहीं है, एडवोकेट तलहा रशादी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा बाइफर्केशन किया था। इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी अंदलिब भाई की, उसमें इन्होंने बोला था कि दो बांद्रा है, एक वो बांद्रा है जो हाई हिल्स में रहता है, हाई टावर्स में रहता है, जो लेविश लाइफ जीता है, और एक दूसरा बांद्रा है जो गरीबों का बांद्रा है, जो कमजोरों का बांद्रा है। और ये लोग जो हाई हिल्स में रहते हैं वो आपको कीड़ा और मकोड़ा भी नहीं समझते, आपको वोट बैंक समझते हैं। तो क्या ऐसे लोग को सबक सिखाना लाजिम है कि नहीं है? देखिए साहब, हम लोगों को कब्रिस्तान में बोलने की आदत नहीं है। जिस जोश के साथ, जिस ताकत के साथ हम लोग बोलते हैं, अगर कब्रिस्तान में बोल दे तो दो चार मुर्दे खड़े होकर के ताली बजाने लगेंगे। आप तो जिंदा हो यार, तो एहसास करा कि आप लोग जिंदा हो। तो इस चीज को समझिए कि ये आपको कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझते, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं आपका इलेक्शन में। मगर मैं दाद देता हूं अपने प्रत्याशी पर कि वो अपने एसी के कमरों से बाहर निकल करके पैदल पैदल एक एक बस्ती घूम रहा है, एक एक लोगों से मिल रहा है और आपके दर्द को समझने का काम कर रहा है। कोई और प्रत्याशी क्यों नहीं निकलता इस तरह से? वो फॉर्च्यूनर में, एंडीवर में बैठ करके हाथ हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। मगर दाद दीजिए अपने प्रत्याशी पर, अपनी पार्टी पर कि हम लोग जो 1500 किलोमीटर दूर से चल करके आए और आपके दर्द को समझने का काम कर रहे हैं, आपकी तकलीफ को समझने का काम कर रहे हैं। तो ये आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीजा है कि आप उन लोगों का साथ दीजिए जो ईमानदारी से, जो दयानतदारी से, जो आपके बीच में आए हैं, आपके दर्द को समझ रहे हैं। और अगर यकीन मानिए कि अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और मैं पकड़ूंगा आप लोग को, मैं पकड़ूंगा आप लोग को। यहां अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं रब्बुल आलमीन से शिकायत करूंगा कि ऐ रब, हम साफ थे, हम शफाफ थे, हमारे अंदर कोई मक्कारी नहीं थी, कोई फरेब नहीं था। हम अगर मेहनत कर रहे थे तो तेरी कौम के लोगों के लिए कर रहे थे, उन गरीबों के लिए कर रहे थे, मगर इन कौम के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था। मैं करूंगा शिकायत और ये हक है मेरा, क्योंकि जज्बात से बात कर रहा हूं आपसे।
दिल से बात कर रहा हूं आपसे कि एक खड़े होइए, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। ये मौका फराहम किया अल्लाह ने आपको कि एक अच्छे और ईमानदार आदमी को कामयाब करके महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजिए ताकि वो बेबाकी से आपकी बात को वहां पर रख सके। तो है सेंटा क्रूज के लोगों, मैं आपके दरमियान में अगर आया हूं तो ये पैगाम लेकर के आया हूं कि उठ खड़े हो जाइए। किसी के फरेब में मत आइए। तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, उनकी बातें सुनिए। आपके दुकान पे, आपके घर पे आ जाएं तो बैठाइए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और उससे कहिए कि भाई हमने फैसला तो कर लिया है। और अगर नहीं भी कह सकते हैं तो उनका एहतराम कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, मगर चाय पिलाने के बाद उनको क्या करना है, उनको बाय बाय कर दीजिए। और अपने दिल में ये अज़्म कर लीजिए कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बेबाक क़यादत आपके बीच में आ चुकी है। एक बेबाक कायद मौलाना आमिर रशादी आपके बीच में आ चुका है। एक बेबाक प्रत्याशी अंदलिब सुल्तानपुरी आपके बीच में आ चुका है। तो उसके हाथों को मजबूत कीजिए और एक एक वोट 20 तारीख को बैठ के सामने वाला बटन दबा करके, और ऐसा बटन दबाइए कि मशीनियां हैंग हो जाए। हमारे गांव में कहते हैं लोग कि इतना बटनवा टीप दीजिए कि मशीनियां हैंग हो जाए, टपाटप बाजी दबने लगे मशीन पे। लोग कहते हैं ना कि मोदी जी मशीन हैक कर देते हैं, तो आप अपने वोट की ताकत से इतना बटन दबाइए कि मशीनियां हैक हो जाए, बल्ले में बल्ला दबे सिर्फ। तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों और साथियों, थोड़ा सा जानिए, समझदार लोग हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। जो आपको देख करके लग रहा है मुझे मोबाइल का जमाना है, आप जाइएगा जब घर पे तो यूट्यूब पे डालिएगा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की क्या कुर्बानियां हैं, मौलाना आमिर रशादी की क्या कुर्बानियां हैं। सन 2008 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर वहां की मौजूदा सरकार ने जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर दी थी, हमारे नौजवानों का इनकाउंटर करना शुरू कर दिया था, तो उस जुल्म भरे दौर में एक चिराग लेकर के, एक चट्टान की तरह मौलाना आमिर रशादी मैदान में आए थे और तब से लेकर के आज तक मजलूमों का साथ दे रहे हैं और जालिम के पंजे को मरोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भी हम लोग साथ नहीं देंगे। सोचिए, पहचानिए अच्छे लोगों को, जो लोग आपके लिए लड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है हमारा। हम बैठे हुए थे, हमारा कायद उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम स्कूल चला रहा था, तमाम मदरसे चला रहा था, और वहां पर मसनद लगा के आराम से बैठे हुए थे। कोई मतलब नहीं था सियासत में आने का, मगर सियासत में कदम बढ़ाया तो इसलिए बढ़ाया कि आज जो फरेबी, आज जो धोखेबाज, आज जो ये पैदा हो गए जो आपको सिर्फ तबाह करने का काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को दौड़ाने का काम करे ताकि आपकी हक तलफी ना हो, आपका जो अपना हक है वो आपको मिलने का काम करे, और मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारे जो प्रत्याशी हैं, इनके वालिद ने एक शेर कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखों के सामने है ये कारवां। और ये अज़्म किया था हमने कि हम बॉम्बे की एक एक गलियों में जाएंगे और अपने पैगाम को पहुंचाएंगे अपने भाइयों तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम आपके सामने है। ये आपकी कैसर तादाद ये बता रही है कि हमारा पैगाम आप तक पहुंचा है। हमने दिल से बात की थी तो हमारी बात आपके दिल में उतर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट हैं यहां पे, किसको वोट करेंगे आप? ये जो 3 कैंडिडेट घूम रहे हैं बाजार के अंदर, एक बीजेपी का प्रत्याशी है, एक वो जो सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस का प्रत्याशी है, और एक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी है। तीनों को देखिए आप, क्या इनके अंदर कोई फरेब है? बहुत शरीफ आदमी है ये, इनका चेहरा देखिए, इनके चेहरे की दाढ़ी देखिए,
क्या इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है? मुझे यकीन नहीं होता कि जिस दिन नॉमिनेशन था मैं मौजूद था इनके साथ। वो जो प्रत्याशी है यहां से कांग्रेस का, जो घूम घूम के बड़ी बड़ी बात कर रहा है मुसलमानों की, बड़ी बड़ी बात कर रहा है इस्लाम की, उससे पूछिए जिस दिन ये निकले नॉमिनेशन के लिए तो ये मस्जिद गए और 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने रोए कि अल्लाह तेरा नाम लेकर के आज मैं मैदान में जा रहा हूं। उसके बाद अपने वालिद की कब्र पे गए, फातिहा पढ़ी और फिर कदम बढ़ाया नॉमिनेशन के लिए। और ये जो दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी है, मुझे बताया किसी ने कि वहां वो प्रिया दत्त जी को भी लेकर टहल रहा है। इन लोगों का 20 साल कब्जा रहा इस सीट पे, क्या काम किया उन्होंने? और बताया मुझे कि वो जब नॉमिनेशन के लिए गए भाई साहब, तो इतने ही मुसलमानों के और इस्लाम के हमदर्द हैं कि उन्होंने क्या किया था इसको पता कीजिएगा आप। मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। मतलब उसके ईमान का तकाजा ये है कि वो जाकर के कहीं पे सजदा शुरू कर रहा था। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो वो जानता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते। और ये देश का कानून भी कहता है, देश का संविधान भी कहता है और हमारा इस्लाम भी कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन। आपका दीन आपके साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। ना हम आपके दीन में खलल पैदा करेंगे और ना आप हमारे दीन में खलल पैदा करोगे। देश का कानून भी कहता है कि हम मुसलमान हैं, प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड प्राउड टू बी अ इंडियन। आप हिंदू हो, प्राउड टू बी अ हिंदू, प्राउड टू बी अ इंडियन। मगर आप जबरदस्ती किसी पे जोर नहीं दे सकते। अगर हम टोपी लगाएंगे तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, और अगर कोई टीका लगाएगा तो हम उसको भी नहीं छेड़ेंगे भाई। तो जो प्रत्याशी है यहाँ के, वो जाके सजदा कर रहे थे वहां पे और सुना कि बड़ी बात कर रहे हैं मुसलमानों की, इस्लाम की। जो आदमी अल्लाह मियां को धोखा दे सकता है तो उसकी क्या गारंटी नहीं है कि आपको ना धोखा दे वो? बताइए। तो क्या ऐसे लोग हकदार हैं आपके वोट के? तो मेरे दोस्तों और साथियों, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 2014 के बाद से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने अपनी एक्टिविटी को कम कर दिया था। हमारे कायद मौलाना आमिर रशादी ने चुनाव लड़ने बंद कर दिया था। जो यहाँ हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है, सो कॉल्ड दानिशमंद तबका है, उनकी अपील पे कि मौलाना आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। हम 10 साल इलेक्शन नहीं लड़े, 14 नहीं लड़े, 19 नहीं लड़े, 20 नहीं लड़े, 22 नहीं लड़े, 24 नहीं लड़े। और लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारे कायद ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का स्वागत किया था, हजारों लोगों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा का। मैंने अखिलेश यादव के साथ जाकर के घूम घूम के रैलियां की थी, एक एक वोट उनकी झोली में पड़वाया था। और फिर ये जब ये समझ में आया कि ये सिर्फ आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, आपको वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, तो फिर हम समझ गए और फिर हमने ये फैसला किया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, किसी का बधुआ मजदूर और गुलाम बन करके नहीं रहेंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है और ये लोकतंत्र का देश है। यहां सबको इख्तियार है चुनाव लड़ने का, कोई माई का लाल किसी को लड़ने से नहीं रोक सकता। अभी जो शहजाद भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत आला बात की। कल को शहजाद भाई लड़ना चाहे तो वो भी लड़ सकते हैं, आरिफ भाई बैठे हुए वो भी लड़ सकते हैं, हमारे पाल जी आए हुए हैं वो भी लड़ सकते हैं। कोई किसी के कहने से लड़ेगा बैठेगा? कल को आप में से भी कोई तैयार होता है नौजवान साथी, तो आए हमारे साथ, चले हमारे साथ, हम उसको भी इंशाल्लाह लड़ाने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने आए हैं आपके अंदर। तो मेरे दोस्तों और साथियों, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं चंद अशार में अपनी बात कहूंगा क्योंकि इसके बाद और लोगों को भी बोलना है कि तैयारे शौक से एक आफताब आया है। बेटा थोड़ा सा खामोश हो जाओ यार प्लीज। दयारे शौक से एक आफताब आया है, उठो है जिंदा दिलो, इनकलाब आया है। वो इनकलाब जो उबला है आज सीनों में, वो आफताब
जो निकला है हक के जीनों से, ये तख्तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये आज पर्दे जुल्मत को फाड़ डालेगा। कि ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, ये नीम जिंदा, ये उजड़े हुए बजोश बदन, तुम्हारी गालियां खाकर भी खम ना होंगे, ये सर कटेंगे मगर कम ना होंगे। लहू लुहान है लेकिन थकन ना आएगी, दमकते चेहरों पे कोई शिकन ना आएगी। लहू लुहान है मगर थकन ना आएगी, चमकते चेहरों पर कोई थकन ना आएगी। ये झूमते हुए गाते हुए मस्ताने, सबूत हमसे ना मांगो वतन परस्ती का, अब इम्तिहान ना लो हमारी हस्ती का। सबूत हमसे ना मांगो वतन परस्ती का, अब इम्तिहान ना लो हमारी हस्ती का। वतन से अपने मोहब्बत हमारे खून में है, याद रखना शहादत हमारे खून में है। याद रखना शहादत हमारे खून में है। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं। यजीद तुम हो तो फिर हम हुसैन वाले हैं। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, और यजीद अगर तुम हो तो फिर हम हुसैन वाले हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, बहुत लंबी नज्म है, ये मेरे दोस्त ने लिख करके मुझको भेजा, तो मैंने सोचा कि आपके दरमियान आज पढ़ना चाहिए। उलमा काउंसिल के ऊपर लिखा। तो मेरे साथियों, मत आइएगा किसी के बहकावे में। मेरी शेरवानी पूरी पसीने से तर हो चुकी है, तो इस मेहनत को, इस पसीनों की थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा, थोड़ी सी लाज रख लीजिएगा। आप यकीन मानिए, कल मैंने एक्सरे कराया अपना। पिछले 15 दिन से हम लोग कैंपेन में हैं, तमाम जगहों पर तकरीरें हुई। ये लंग्स का ऊपरी हिस्सा सूज चुका है, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि अब आप बोलेंगे नहीं तेज आवाज में। मगर आपके जज्बात देख करके मुझसे रहा नहीं जाता, और मेरा भी जज्बात जग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस जज्बात की कदर करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना? मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों ने सिर्फ बेवकूफ बनाया है। एमवीए की बात हो रही है, महाविकास अघाड़ी की बात हो रही है शहजाद भाई, तो एक पवार इधर है और एक पवार इधर है, और ये दोनों मिलकर के मलाई खा रहे हैं और आपका खून चूस रहे हैं। मतलब चचा भतीजा सेट है एकदम। चचा कह रहा है कि तुम भाजपा में चले जाओ, और भतीजा कह रहा है कि चचा तुम चले जाओ इंडिया में कांग्रेस के साथ। उधर से तुम मलाई खींचो, इधर से हम मलाई खींचते हैं, और दोनों मिलकर के बंदर बात करेंगे, और आप बेवकूफ हो रहे हैं। आप बेवकूफी में, जज्बात में पागल हो रहे हैं उनके लिए। कोई आपका नहीं है। 70 साल इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का सिर्फ खून चूसने का काम किया इन सुपर सेक्युलर पार्टियों ने। तो बताइए, इनके फरेब में ये मौका दिया है दिल्ली सुल्तानपुरी को अल्लाह ने, तो इसके बाजुओं की ताकत बनिए, इसके कंधे का सहारा बनिए। और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आज इनके लिए वोट मांग रहा हूं, कल अगर जीतने के बाद इन्होंने काम नहीं किया तो इनका कुर्ता पकड़ के आपके बीच में ला करके खड़ा करने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। ये वादा है आपसे। मगर एक बार मौका दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि वोट खराब हो जाएगा, फला पार्टी जीत जाएगी, तो उनसे कहिए कि 70 साल हम लोगों ने अपना वोट अच्छा किया, मगर इस बार जानबूझ करके खराब करेंगे, ताकि इनको इनकी औकात बताना जरूरी है। तो इधर भी पवार और इधर भी पवार, तो घबराओ मत बेटा, उलमा काउंसिल होगी अब तुम पे सवार। इधर भी पवार, इधर भी पवार, घबराओ मत बेटा, उलमा काउंसिल होगी तुम पे सवार, और इन लोगों के वोटों से करेगी तुम पे प्रहार। तो इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और महलों की रक्कासा तो रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। और आपका जोश और आपका जज्बा देख करके लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार बांद्रा के अंदर आप लोग एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।